एक्सपेक्ट नथिंग, फील नथिंग। मैं तो बहुत सोचता हूँ भाई, ऐसी हो वैसी हो। कैसी हो? आप जैसी हो। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप अगर मान रहे हैं तो सीरियस भी हो सकता हूँ। और सामने देख ले। जी खाला। सॉरी माला, मैं तुम्हें बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही हूँ ट्रैवलिंग में, और कि मैं क्या करूँ यार। प्लीज अप्पू को फोन करो, उनसे कहो कि कूल डाउन हो जाए। कैसर भाई और सीमा आपी जो अली से मिलना चाह रहे थे उसके घर जाकर, तो उसमें हर्जी क्या है, मिलवा दे। पता नहीं क्यों इतना इशू बनाया हुआ है। ना आप इन बातों का इशू क्यों बना रहे हैं? कभी मामा कॉल करिए, कभी बाबा कॉल कर रहे हैं, कभी खाला कॉल करिए। मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंच रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑल ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी शादी में? क्या बताऊं मैं आपको? आई मीन मेरे इर्द गिर्द इतनी प्रॉब्लम्स हैं। जो मेरे मामा बाबा हैं उन्होंने सबसे लड़के झगड़ के लव मैरिज की, और अनफॉर्चुनेटली ना लव रहा और ना मैरिज। लेकिन मेरी शादी पे दोनों इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए, अपना ओपिनियन एक दूसरे पे थोपने के लिए, एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए और लड़ने के लिए। आई एम सॉरी। मैं सोचती हूँ कि ये कौन सी मोहब्बत थी जो 5 साल में खत्म हो गई। आई थिंक शायद मोहब्बत थी ही नहीं, वरना निभाते दोनों नहीं। हाँ, या शायद दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा एक दूसरे में। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो इंटरेस्ट से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। मोहब्बत से ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। शायद उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, या जो होगा वो खत्म हो गया। प्लेयर प्लेयर। आपने अपने पेरेंट्स की मिसाल से बना लिया अपना ओपिनियन। हाँ, ऐसे ही होता है ना, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे ही अपना ओपिनियन कायम कर लेते हैं। मैं थोड़ी मुख्तलिफ अप्रोच रखता हूँ इस बारे में। कैसे? मेरे पेरेंट्स की भी लव मैरिज थी, परफेक्ट कपल थे दोनों। मैं बहुत छोटा था जब दोनों की डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। आई एम सॉरी। बस तब से मैं जिंदगी को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुजारने का कायल हूँ। अब मेरा ख्याल है हर इंसान को ऐसे होना चाहिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है, अपने मुताबिक गुजारनी चाहिए यार। जिंदगी ने मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया ये। जिंदगी ना प्लेट में रख के कुछ नहीं देती, अपने लिए खुद ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, लाइफ खुद बनानी पड़ती है। क्या हुआ? टायर गया पंचर। आई थिंक पंचर हो टायर गया। पंक्चर हो गया शायद। गॉड भाई यहाँ तो कुछ था भी नहीं, प्लेन रोड है। कुद्दूस, अरे अगर माला के पेरेंट्स आकर मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है माला का बाप।
आपने कुछ कहा? नहीं, उसे आदत है ठंडे दूध को फूंके मारने की। एक्टर बढ़िया है यार ये। कोई नहीं भाई। अरे फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ले आओ भाई। अच्छा, आता हूं थोड़ी देर में, लेकिन वो जो भी बकवास करे इग्नोर कर देना। कोई नहीं, गया हुआ वो। पता है कि ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है और हमारा ताल्लुक जो है वो इसी वजह से तो चल रहा है। एली, वाह भाई, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं। खुली ऑफर है, किस चीज की? भाग जाएं, दौड़ पहाड़ों की। वैसे बेस कैंप तक तो होकर आई हूं मैं। अरे फिर तो जीती आप, मैं आपको ऐसे इजी ले रहा था। लोग जैसे होते वैसे नजर नहीं आते। लेकिन आप जैसी हैं ना, बिल्कुल वैसी नजर आती हैं। नो फिल्टर्स। ऐसे होना चाहिए, नो फिल्टर्स। ना पिक्चर में ना पर्सनैलिटी में, जैसा है वैसे ही दिखाओ। अरे मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हूं। लगता है आपने शायद गौर नहीं किया, और कीजिएगा भी ना। मेरे करीब आने वाले को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। कह रहा है कट नहीं है अभी। बाल अच्छे लग रहे हैं इसके। बाल बढ़िया हमजा सोहेल के, उसमें भी अच्छे थे ये जर्द पत्तों बन। कुछ नहीं। मतलब सज्जल अली ने भी कह दिया था बाल अच्छे हैं। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लीजिएगा। वैसे भी अब सीरियस होना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। को समझ ही नहीं आ रही क्या बोले जा रहा है, कब सीरियस होता है कब मजाक कर रहा है। वैसे घर किसके नाम है? ये अली के बाप के नाम है। अब वो नहीं है तो अली का है। अच्छा, कराची में कोई प्रॉपर्टी है? डिफेंस में उसका ऑफिस है और प्रॉपर्टी सारी हैदराबाद में ही। हैदराबाद में क्या फायदा हुआ? फायदा तो तुम्हारे बाप होने का भी कोई नहीं। जी, वो आपका पोता कब आएगा?